Hello everyone, welcome to JPM PG Degree College e-learning classes. Today I'm going to discuss over the subject bookkeeping and basic accounting, and topic is journal entry example, right? Before starting journal entry example, right, I just want to remind you about the rules for debit and credit, right? अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने रूल्स एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, जिससे आपको जनरल एंट्री बहुत इजीली क्लियरली समझ में आ जाए, राइट। पर्सनल अकाउंट के लिए जो रूल होता है वो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है, यानी कि जो रिसीव कर रहा होगा वो अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, राइट, और जो देने वाला होगा वो अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, राइट। ये पर्सनल अकाउंट के लिए रूल था, राइट। अब बात कर लेते हैं रियल अकाउंट के रूल के लिए। तो रियल अकाउंट के रूल के लिए बेसिकली क्या होगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो भी फर्म के मतलब फर्म लेगी या फर्म के पास आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, और जो फर्म से बाहर जाएगा, राइट, वो हम अमाउंट क्रेडिट करेंगे, राइट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए बेसिकली जो फॉर्मूला है, जो रूल है बेसिकली वो आपका है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जितने भी खर्चे होंगे फर्म के लिए, जितने भी लॉसेस होंगे उस अमाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जितने भी इनकम होंगी या जितने भी गेन होंगे हमारे लिए वो हमारे अमाउंट क्रेडिट होंगे, राइट। तो इन्हीं रूल्स के बेसिस पे ही आप जो है जर्नल एंट्री अब करने वाले हैं, राइट। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। यहाँ पर मनोहर लाल एंड सन्स के लिए आपने जर्नल अकाउंट मेंटेन करना है, राइट। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आप जो जर्नल अकाउंट बनाते हो, राइट, उसमें आप पहले कॉलम में डेट मेंशन करते हो, राइट, दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर्स लिखते हो, यानी कि जो ट्रांजैक्शन किस फेवर में हुआ है, यानी कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है वो लिखा जाता है, राइट। और थर्ड कॉलम आपका आ जाता है LF, इसकी जो फुल फॉर्म है वो होता है लेजर फोलियो, राइट, लेजर फोलियो, राइट। नेक्स्ट अमाउंट आएगा डेबिट अमाउंट, नेक्स्ट कॉलम में जो आपका अमाउंट आएगा वो क्रेडिट अमाउंट आएगा, राइट। दैट मीन्स ये जो ऊपर आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये फॉर्मेट आपका जर्नल का फॉर्मेट है, राइट। अब बात कर लेते हैं जो डेट वाला सेगमेंट यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले ईयर यहाँ पे आपने मेंशन कर लिया, देन आप स्टार्ट करते हो। मार्च 1 में क्या एंट्री हुई है देख लेते हैं। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, राइट, तो वो आपने कैश से स्टार्ट करा है, यानी कि कैश रिसीव हुआ है, राइट। अकॉर्डिंग टू द रूल्स पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे, या अगर मैं पर्सनल बेसिस पे देखता हूँ यानी कि फर्म के बेसिस पे भी देखूंगा, तो यहाँ पर जो डेबिट होगा वो रिसीवर होगा, यानी कि कैश रिसीव कौन कर रहा है, फर्म कर रही है, राइट। तो यहाँ पर आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा, राइट। मार्च 1 में आपने जो एंट्री लिखी है वो कैश अकाउंट डेबिट, DR लिखा हुआ है, DR डॉट, राइट, और डेबिट अमाउंट में या लिखोगे ये अमाउंट रिमेनिंग, राइट। और जो भी अमाउंट ये स्टार्ट हुआ है कैश से, राइट, तो कैश तो बिजनेस के लिए आया है, बट वो बिजनेस के लिए हुई क्या है, वो एक तरीके से कैपिटल बनी है, राइट। तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, राइट, और रिमेनिंग अमाउंट जो कैपिटल का होगा वो आप लिखोगे क्रेडिट साइड में, राइट। और बात करते हैं जो नीचे ये पोर्शन ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये है नरेशन जो आपकी ट्रांजैक्शन की समरी को रिफ्लेक्ट करती है, राइट। तो यहाँ पर पहली एंट्री कंप्लीट हो जाती है मार्च 1 की। मनोहर लाल ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था विद कैश, तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मेंशन कर दिया फर्स्ट एंट्री, राइट। नेक्स्ट एंट्री की बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं मार्च 2 को परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। आपने फर्नीचर परचेस किया है, आपने कैश दिया है, राइट,
और आपके पास फर्नीचर आया है। फर्नीचर क्या है? आपका एक तरीके से रियल अकाउंट यानी कि आपकी एसेट्स होती है, राइट, जो कि रियल अकाउंट के बेसिस पे चलती है, राइट। तो जो फर्नीचर है वो आपका असेट है, राइट। तो उसके लिए जो रूल बनता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। अभी पीछे हमने देखा भी था रूल्स के अकॉर्डिंग, देख लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो ये बेसिकली रियल अकाउंट जो होता है बेसिकली वो असेट्स के ऊपर चलता है, राइट। यानी कि जो असेट्स हमारी कंपनी में आएगी तो जो आएगी उसको हम डेबिट करेंगे उस अमाउंट को, और जो जाएगी फर्म से उसको हम क्रेडिट करेंगे, राइट। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो असेट्स फर्म में आएगी उस अमाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जो फर्म से जाएगी उसको हम अमाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट। चलिए देख लेते हैं अब। तो सेकेंड एंट्री, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। तो फर्नीचर हमारे फर्म में आया है तो ये अमाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट अमाउंट के साथ में। टू, कैश हमसे जा रहा है, राइट, यानी कि हमारे पास से फर्म के पास से जा रहा है तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट। आप सेम अमाउंट को क्रेडिट करोगे और नीचे आप नरेशन लिखोगे। एक यहाँ पर इन्होंने चीज़ें मेंशन नहीं की हुई हैं, वैसे आप कोई भी एंट्री अगर आप करते हो तो नीचे नरेशन बीइंग से स्टार्ट करते हो, राइट, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ मेंशन नहीं की गई है लेकिन आप लोग अपने नोट्स में मेंशन करेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ये चीज़ भी क्लियर हो रही होगी, यानी कि फर्नीचर फर्म के लिए आ रहा है, फर्म के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स तो आप उसको अमाउंट को डेबिट करोगे और जो कैश जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दोगे, राइट। नेक्स्ट एंट्री की बात कर लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए ऊपर जो था वो परचेज फर्नीचर किया था, राइट। फर्नीचर एक असेट है, क्लियर है, राइट। बात करते हैं गुड्स की, तो यहाँ गुड्स मेंशन नहीं किया गया है। तो जब भी गुड्स मेंशन नहीं किया जाता है तो आपकी एंट्री परचेज अकाउंट के नाम से ही बनती है, बट इट विल बी डेबिटेड, वो डेबिटेड ही होगी क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया तो गुड्स तो भाई फर्म के अंदर आ रहा है ना, रियल अकाउंट में ही आएगा, तो राइट। तो बेसिकली वो भी क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट विद अमाउंट 25,000 टू कैश अकाउंट, राइट। और नीचे भी आप वही लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। बीइंग लिखना ज़रूरी है, राइट। इतना चीज़ क्लियर हो गई है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट एंट्री इज, देखिए March 5 की बात कर लेते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। देखिए यहाँ पर एक पर्सनल अकाउंट जो है वो भी मेंशन किया गया है, राइट। यानी कि कमलेश जी से क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए गए हैं, राइट। तो जो परचेज किया हुआ है यानी कि गुड्स, वो तो आपका डेबिट ही रहेगा, बट जो अभी कैश की एंट्री की थी वो कैश की एंट्री ना करके अब कमलेश को किया जाएगा, यानी कि जो रिसीव कर रहा होगा, राइट। क्योंकि क्या है, जो आपका अमाउंट जा रहा होगा, राइट, वो अमाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और परचेज तो फर्म के लिए आ रहा है, राइट। तो बेसिकली उसको क्या करोगे, आप डेबिट करोगे उस अमाउंट को। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, राइट। तो अमाउंट आपके वही रहेंगे 15,000 जो एंट्री ऊपर मेंशन की गई है, राइट। नीचे आप वही लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज March 10 की एंट्री है, पेड कैश टू कमलेश, ठीक है। आपने कमलेश को क्या किया है, अमाउंट पेड किया है, राइट। एक तरीके से पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पर लागू होगा, राइट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीव पेड कैश टू कमलेश। तो रिसीवर कौन है, कमलेश है, ठीक है। तो यहाँ पर कमलेश अकाउंट डेबिट होगा अमाउंट के साथ, कंसर्निंग अमाउंट के साथ में, राइट, 15,000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश फर्म से जा रहा है, राइट। नेक्स्ट एंट्री इज, नेक्स्ट एंट्री इज March 16, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन,
ठीक है। गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, किससे किए जा रहे हैं, सोहन से किए जा रहे हैं। देखिए पीछे जो परचेज की एंट्री की थी, ठीक है, वो आपकी फॉर कैश थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर जैसे पीछे यहाँ पर गुड्स फॉर कैश लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब किसी पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो वो उस अकाउंट की ही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर जनरल एंट्री में देनी होती है, राइट। तो एंट्री है मार्च 16 की, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹6,000, राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम एंट्री चलेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 के साथ में, बस यहाँ पर जो क्रेडिट होगा वो 2 में सोहन्स अकाउंट आएगा, राइट। यानी कि जो अकाउंट इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, ऊपर कैश था तो नीचे कैश आया था ऊपर उस वाली एंट्री में, इसमें सोहन है तो यहाँ पर सोहन अकाउंट मेंशन किया जाएगा क्रेडिट साइड में, राइट। नेक्स्ट एंट्री की बात कर लेते हैं। मार्च 18, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किए हैं, सोहन से किए हैं फॉर कैश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर जैसी एंट्री है फ्रॉम सोहन, ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दी है फॉर कैश, ठीक है। जब भी इस तरीके की एंट्री आएगी, कोई भी गुड्स परचेस किया जाएगा और फॉर कैश लिखा होगा, नाम किसी का भी होगा, वहाँ पर नाम मेंशन अब नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट ही यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने जो गुड्स परचेज किया है सोहन से किया है, आपने नाम तो डिस्क्राइब कर दिया है, बट फॉर कैश लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो ट्रांजैक्शन यहाँ मेंशन किया जाएगा वो आपका कैश ही मेंशन किया जाएगा, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नीचे आप फिर से वही नरेशन लिखोगे, इसको नरेशन या समरी कहते हैं ट्रांजैक्शन की, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश, राइट। एंड लास्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए रेंट पेड फॉर ऑफिस, 1,000 रुपीज़ का आपने रेंट पेड किया है। रेंट क्या होता है, एक तरीके से खर्चा होता है, राइट। मैं आपको दोबारा रूल दिखा देता हूँ। तो जितने भी खर्चे होते हैं या जितने भी लॉसेज होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के तहत चलते हैं, राइट। तो जितने भी खर्चे होंगे दैट विल बी डेबिटेड, जितने भी खर्चे होंगे या जितने भी लॉसेस होंगे वो आपके डेबिट होंगे अमाउंट, और जो इनकम होगी, जो गेन होंगे वो आपके अमाउंट क्रेडिट होंगे, राइट। तो बेसिकली रेंट क्या है, एक तरीके से खर्चा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट के साथ में 1,002। यहाँ पर चूंकि फॉर ऑफिस लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपने जो दिया होगा वो ऑफिस के लिए दिया है, बट दिया क्या होगा, कैश दिया होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, जाने वाला अमाउंट जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, टू कैश अकाउंट, राइट, जिसको क्रेडिट में लिख दोगे। अब एक छोटा सा काम और करना होगा, राइट, कि आपने जितने भी एंट्री पीछे से की होंगी, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की, राइट, ये वाली और ये वाली, उन सारे ही अमाउंट को आप क्या करोगे, जोड़ोगे, राइट, और नीचे उनका टोटल मेंशन करोगे, राइट। दोनों अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट के बराबर आएंगे, दैट मीन्स ये क्लियर है कि आपने जो जनरल एंट्री की है वो ठीक है, राइट। आशा करता हूँ ये लेक्चर आप लोग को समझ में आएगा जनरल एंट्री का।